प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कलांश लेकर, जिसमें हम पाठ 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 कलांशों में हमने इस पाठ को पढ़ा है। आज हम शेष पाठ को पूरा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि दादी माँ किस तरह से घर के सदस्यों की देखभाल करती है और गांव में भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो वहाँ भी दादी माँ पहुँच जाती है। और एक बार लेखक की जो किशन भैया, उनकी शादी थी और शादी में सब काम देखती हैं और उसी समय रामी काकी आती है जिनकी बेटी की शादी होती है और वो अपने पैसे बाद में लौटाने का कहती है। ऐसी बातचीत उनकी चल रही थी। तो जो रामी काकी थी वो कह रही थी कि दादी माँ, मैं अगली फसल में आपको पैसे दूंगी, आप मेरे पे दया करो, और अगर आप दया नहीं करोगे तो मेरी बेटी की विदाई कैसी होगी। तो आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। इस तरह रामी काकी जब उसके पैरों को हाथ लगाने लगी तो दादी माँ कहती, मैं अभी नहा के आई हूँ, पीछे हट जा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो लेखक ने दादी माँ को कहा कि जाने दो दादी, कोई बात नहीं, दे देगी, और गरीब है बेचारी, बाद में दे देगी। तो दादी माँ कहने लगी, चल चल, मेरे को मत समझा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुत्तों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बेहल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा। उऋण मतलब यानी कि ऋण मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी, और 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो वो जो रामी काकी थी, रामी की जो चाची थी, तो वो कह रही थी कि जो दादी माँ है ना, बाद में घर पे आई थी और उसने जो पिछला सारा कर्जा था वो भी छोड़ दिया और साथ में और रुपए दे कर के बोला था कि तू तेरी बेटी की शादी कर। तो वो कह रही थी कि यानी कि जो रामी की चाची थी वो कह रही थी कि जो दादी है ना वो तो देवता है बेटा, देवता के समान है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहता है उस दिन तो तेरे को बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा है, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है। तो किशन के अपने भाई के विवाह की बात कर रहा है लेखक। कहता कि मेरे भाई के विवाह में क्या हुआ कि उसको बुखार हो गया, इसलिए वो जा नहीं सका बारात में। तो औरतें जो हैं वो गीत गाती हैं शादियों में और वो सभी तरह के रोल करती हैं। तो वहाँ पे किसी भी लड़के को रहने की वो अनुमति नहीं देती। तो दादी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो लड़का है और लड़का तो ब्रह्मा जैसा ही होता है, तो इसकी कोई बात नहीं है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल के बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और बंडा फोड़ हो गया। तो इसी तरह वो लेखक को पास में सुला तो दिया, पर वो जब वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, शादी के सारी बातें कर रही थी, तो भाभी की बात पे उसको हंसी आ गई और बंडा फोड़ हो गया। और देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं
तो अभयदान मिल जाता है। हाँ, जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो यदि हमारे माता पिता भी डांटते हैं ना, आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि जब माता पिता डांटते हैं तो आप भाग के दादी के पास चले जाते हो। तो दादी माँ की छाया में क्या होता है कि अभयदान मिल जाता है, फिर कोई डांटता नहीं है, क्योंकि दादी सबसे बड़ी हैं और सभी उनका आदर करते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्कर जीवन को सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है। वात्य चक्कर का मतलब होता है तूफान, क्योंकि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है ना तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। इसे दादी माँ खूब जानती थी और दादा की मृत्यु के बाद से भी वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकर मुत्ते मतलब यानी कि जो अपने आप पौधे उग जाते हैं, जिनको पानी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो दादाजी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में दादी जी बहुत उदास रहती थी। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया था। तो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति खर्च कर दी। तो दादाजी जब गुजरे ना, तो उसके बाद में जो खर्चा करते हैं, तो दादी ने तो मना करा था भी इतना खर्चा मत करो, लेकिन पिताजी ने बहुत खर्चा किया। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ का अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियाँ में घुसी पड़ती थी। तो पछुआ का सन्नाटा मतलब पश्चिम की तरफ सन्नाटा, और पाला मतलब सर्दी कहते हैं। पाले की जब बहुत सर्दी होती है ना जनवरी में, तो अपनी हड्डियाँ ठिठुरने लगती हैं। शाम को मैंने देखा दादी माँ गिली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ एक कोने में दिया जला के बैठी थी और रो रही थी। तो लेखक ने पूछा कि दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ ने कहा कि अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ ने बात बदल दी, यानी कि अपने रोने की बात नहीं बताई और उसकी चिंता करने लगी कि तूने अभी खाना नहीं खाया। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, क्योंकि जो दादाजी गुजरे थे ना, तो उस पर खर्चा बहुत किया था। तो जो किशन भैया थे लेखक के, और उनके जो पिताजी थे, वो बैठे चिंता कर रहे थे कि कोई रुपया भी नहीं देता तो कर्जा कैसे उतारेंगे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने अपने माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो भी हूँ ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस तरह दादी ने वो कर्जा उतारने के लिए अपने संदूक में से एक कंगन निकाल के दिया कि ये देखो, आपके दादा ने मुझे दिया था और मैंने रख लिया, इसको पहना नहीं है। और जो पुराने लोग होते थे ना, इसी तरह वो सब सोच लेते थे आगा पीछा, तो आज के दिन के लिए ये रखा हुआ था। तो दादी ने वो निकाल के दिया। सचमुच मुझे दादी माँ पाप श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो दादी माँ ने जब वो कंगन निकाल के दिया ना, तो लेखक कहता है कि मुझे वो कैसी लगी? दादी माँ शाप भ्रष्ट, जो शाप को भी नष्ट कर दे, ऐसी देवी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो इस प्रकार लेखक को दादी माँ का ये पत्र मिला था, और जो किशन भैया ने लिखा था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि दादी माँ नहीं रही। इस प्रकार इस पाठ में दादी माँ के स्नेह, ममता और दया आदि गुणों के बारे में लिखा है। हमें भी अपने घर में दादी माँ हो, माता पिता हो, उन सब का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वे
हमारे भले के लिए ही हमारे को कुछ कहते हैं, हमारे को कुछ डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए हमको डांटते हैं। तो आज ही आपका पाठ 2 पूरा हो गया। अगले क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।